और आपको बता दें कि चर्चा इस बात पर हो रही है कि कानून की वापसी हो गई है। अब किसानों की घर वापसी कब होगी, और अगर नहीं हो रही है तो इसके पीछे कुछ तो चुनावी मंशा चल रही है, और अगर चल रही है तो किसकी चल रही है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। इस आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहता या कांग्रेस चाहती है। हम तो ये कहते हैं कि आगामी चुनाव में हार के डर से भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार को मजबूर होना पड़ा इन कानूनों को वापस लेने के लिए, और इन्हीं के नेता बयान दे रहे हैं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कि जल्द ये कानून वापस भी आ जाएंगे। सिर्फ चुनावों में नुकसान ना हो यूपी और खासतौर से पंजाब में, इसलिए ये कानून हटाए गए हैं। और जहां तक ये आपके राजनीतिक विशेषज्ञ है ना, कितने विशेषज्ञ समझ आता है इनकी सोच से। सुप्रीम कोर्ट चाहती तो रोक नहीं, कानून वापस ले सकती थी। अरे इन्हें समझाएं, कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाए थे ना, सुप्रीम कोर्ट वापस ले सकती थी। कानून जो सुप्रीम कोर्ट कर सकता था, रोक लगा सकता था, लगा दी। और यही एक टमाटर केंद्र की मोदी सरकार के मुंह कानून। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब अलका जी, डॉक्टर अजय आलोक, आपने आरोप लगाए, गंभीर थे। अलका लंबा जवाब देंगे। रूबिका जी, मोदी जी का जीएसटी क्या, मनमोहन सिंह जी का जीएसटी क्या था, फर्क बताती हूँ। कपड़े और जूते तक गरीब के उतारने पर आ गए। 5% जीएसटी था कपड़े और जूतों पर, कितना कर रहे हैं? 18% कर दिया है। आप समझ रही हैं, ये सरकार ये वाला जीएसटी चाहती थी। एफडीआई हम लोग लाए थे, 49% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, उसमें इन्होंने कितना कर दिया? पूरा का पूरा विदेशी हाथ हमारी मार्केट और बाजार में आकर हमारे छोटे दुकानदार और व्यापार को बर्बाद करने का काम कर रहा है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। अगर कांग्रेस, आप कहते हैं कांग्रेस दोषी है, कांग्रेस ने नहीं किया। जो पार्टी, जो नरेंद्र मोदी जी 7 साल पहले जुमला छोड़कर सरकार में आए थे, और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कमेटी का चेयरमैन होने के नाते वो एमएसपी को सही मानते थे, आज वो अर्थव्यवस्था का निंदोरा क्यों पीट रहे हैं? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। 7 साल आज सरकार को हो गए, कांग्रेस के शासन में कभी 1 साल तक ऐसा आंदोलन किसानों का इस देश में हुआ नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वही दुनिया का पहला आंदोलन है जिसमें हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के किसान है। उसकी एक ही जाति है, जिनको मवाली से लेकर आतंकवादी तक सब कुछ बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने कहा। उस अपमान का जवाब किसी के पास नहीं है। नंगा करके नहला रहा। अरे वही तो कह रहे हैं ना, आज तो आप खड़े हुए हैं क्योंकि विपक्ष में हैं। अरे जब सरकार में थे तब खड़े हो जाते किसानों के साथ, तो आज साल भर का ये आंदोलन नहीं करना पड़ता। मैं थोड़ा और पीछे जा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी से ये सवाल नहीं होगा। मुकेश जी, बीजेपी से भी ये सवाल होंगे कि क्यों, अगर कानून वापस लेना था तो साल भर तक आपने किसानों को आंदोलन करने के लिए छोड़ दिया। हम एमएसपी की लीगल गारंटी का जुमला छोड़कर सत्ता में नहीं आए थे। महेश वर्मा, एमएसपी की लीगल गारंटी का जुमला छोड़कर सत्ता में आए हैं, इसलिए किसान बॉर्डर पर बैठा है। हमने कभी जुमला नहीं छोड़ा है। हमने 15 लाख का जुमला भी नहीं छोड़ा था। हमारे समय में महंगाई नहीं थी, नहीं छोड़ा था। 15 लाख का महंगाई नहीं थी, नहीं छोड़ा था। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है ये देख देख कर।